सियासतदान है, अमरीकी सियासतदान ताहिर जावेद साहब, वो भी हमारे साथ हैं। ताहिर जावेद साहब, एक तरफ कूमो फैमिली, ठीक है, जिसका अभी जिक्र भी कर रहे हैं यूसुफ जॉय साहब, वालिद गवर्नर, भाई उनके यानी कि साहबजादे गवर्नर, ये ज़ाहिर है, और वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं मेयर का। और एक तरफ जो है वो ज़ोरान ममदानी, कहाँ वो यानी कि युगांडा से उनकी फैमिली का ताल्लुक, उसके बाद फिर इस जनरेशन जा रहे, उनकी उम्र भी जो है वो कम है, 34 साल, हाँ एग्जैक्टली एज है। तो मायने क्या रखती, क्या फ़र्क क्या पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो जो है वो मेयर बन जाते हैं? कितनी बड़ी ये कामयाबी होगी? ये देखें जी, आप अंदाजा करें कि 12 बजने से पहले न्यूयॉर्क में उससे ज्यादा वोट कास्ट हो चुके थे जो पिछले इलेक्शन में टोटल वोट कास्ट हुआ था। और उसके ऊपर आप दूसरी चीज ये देखें, फर्स्ट टाइम वोटर अनबिलीवेबल नंबर्स के अंदर बाहर निकला है और यंगस्टर्स की लाइनें लगी हुई थी। तो ये सब लोग जो निकल के आए हैं, ये सारे तब्दीली चाहते हैं। ये जो स्टेटस को के खिलाफ, जो रूटीन के खिलाफ, जो बार बार एक ही चीज के ऊपर, तो इस वक्त ये पूरा न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ी तब्दीली मांग रहा है। ये एक उसके अंदर बहुत बड़ी चेंज, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर और जो एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये उन सारी बेसिस के ऊपर जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस और आउट ऑफ द बॉक्स जो उसने जो प्रॉमिसेस किए ममदानी ने, दोज आर द थिंग्स जो लोगों को रेजोनेट करते हैं, वो उनको उनके जो माइंड सेट को समझते हुए। और याद रखें, अब ये जितने भी इलेक्शन, ये इलेक्शन एक टेस्ट रन था, अब जितने भी इलेक्शन होंगे वो जेन जी कंट्रोल करेगी इसके बाद। अच्छा। ये जो विक्ट्री आज आप देख लेंगे ना, इसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि हर जगह पे ये लोग इसी तरह बाहर निकलेंगे। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन हारेगा वो कोमो अकेला नहीं हारेगा, इसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप भी इलेक्शन हारेंगे, इसके साथ पूरी कई कांग्रेसमैन तो इनको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाने की बातें कर रहे थे, वो भी इसके साथ ही इलेक्शन हारेंगे। और बहुत सारे हमारे डेमोक्रेट साइड के लीडर भी इसके साथ इलेक्शन हारेंगे। और मैं आज आपको ये प्रिडिक्ट करता हूं कि अगले इलेक्शन में जो डेमोक्रेट साइड के चक शूमर भी अपना इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखा। इस इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेट कैंडिडेट के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। और ये इलेक्शन हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन भी हारेंगे इसके साथ ही, कि ये सब लोग तकरीबन जितने भी डेमोक्रेट के पुराने बाबे और रिपब्लिकन साइड के पुराने खोसट खुडड़, ये सारे के सारे इकट्ठे होके इस तब्दीली। यानी ताहिर साहब, हमने जो दुनिया के दीगर कुछ ममालिक हैं जैसे नेपाल है और हमने कुछ बांग्लादेश, वहाँ पे देखा जेन जी तब्दीली लाई, लेकिन वो वोट के जरिए नहीं लाई, वो एहतजाज के जरिए लाई। लेकिन आपको ये लगता है कि जो इस वक्त अमेरिका है, जो वहाँ की रियासतें हैं, जो ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क है, वहाँ पर जेन जी वोट के जरिए, क्योंकि ज़ाहिर है जमहूरी ताकत तो है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत बड़ी जमहूरियत है, तो वो जमहूरी अतवार को, तौर तरीक़ों को फॉलो करते हुए, तहजीब याफ्ता शहरियों की तरफ फॉलो करते हुए एक तब्दीली जो है वो लेकर आ रहे हैं जेन जी जो है। देखिए, ये जो लीडरशिप इसी को कहते हैं ना, ममदानी ने ये पूरे अमेरिका के अंदर लोगों को बताया है कि लीडरशिप किसको कहते हैं। देखिए, ये जो यंगस्टर्स हैं ना, ये रिएक्ट जरूर करते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन सिर्फ अपनी जो एंगर को बाहर निकाल के तो दिखाना होता है मोस्ट लाइकली ना। ममदानी ने उनको गाइड किया, उनको लीड किया और उनको पकड़ के पोलिंग स्टेशन पे लेके आया कि ट्रांसलेट योर एंगर इनटू द वोट। अच्छा, अब ये जो चीज है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो इस जगह पे कामयाब, और फार लेफ्ट, तो ममदानी रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव फार लेफ्ट ऑफ द पार्टी। तो इस एक फतह के बाद जो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर आते, कहते ना कि तो पिछले इलेक्शनों में जो सेनेटर बर्नी सैंडर्स 2 दफा नहीं बन सका, तो ये बर्नी सैंडर के फॉलोअर्स में से हैं। तो ये फार लेफ्ट जो है, ये नजर आने लग गया है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर ये लीड करेंगे डेमोक्रेट पार्टी को।